गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो है मैराथन चलेगा, न्यूमेरिकल मैराथन। क्या चलेगा? न्यूमेरिकल मैराथन। इसमें हम बेसिक टू एडवांस हम बात करेंगे, जेईई मेंस तक पहुंचेंगे और सारे क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर से नहीं जाइएगा क्योंकि सेट करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ द मीथेन इन द बेंजीन एट द 298 केल्विन। करा कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इतने केल्विन पे इतना है, तो इसका मतलब पहले आप गिवन लिख लो। हेनरी लॉ कांस्टेंट की इक्वेशन लगेगी KH इंटू XG बराबर प्रेशर ऑफ गैस हुआ करता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये इक्वेशन लगेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे KH दिया है, KH कितना दिया है? KH आपको दिया है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। कितना दिया है? 4.27 इंटू 10 पावर 5 mmHg दिया है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मीथेन। कह रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन बताइए, तो एक्स भी आपसे पूछ रहा है। और क्या कह रहा? द प्रेशर कितना दिया है? द प्रेशर इज 760 mmHg। तो प्रेशर आपको दिया है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस 760 mmHg। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले यूनिट ऑफ द प्रेशर शुड बी सेम। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर शुड नॉट बी चेंज। चलिए देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ही सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ही मोल फ्रैक्शन है। क्यों? करेक्ट है सर। प्रेशर ऑफ गैस रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए KS से, तो आंसर आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ गैस कितना? 760 है। और KH कितना दिया है? KH दिया KH आपको दिया 4.27 इंटू 10 की पावर 5। तो 4.27, तो यहाँ रख दीजिए क्या? 4.27 इंटू 10 की पावर 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 76 बचेगा, यहाँ 4.27 बचेगा और ऊपर जाने पर ये -4 बचेगा। सही है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अच्छा, इसको अगर हम डिवाइड करें 76 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा? कोई आंसर मैच कर रहा है? आंसर कोई भी मैच अभी नहीं कर रहा है। सही कर रहे हैं हम लोग? तो इसको डिवाइड कर दीजिए, एक 0 से एक 0 कट गया था। और कितना आंसर आएगा इसका? डिवाइड करके बताइए फटाक से, कितना आंसर आएगा? 76 डिवाइड बाई 4.27 कितना आएगा? 17.79 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.779 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई वो कौन सी आ गई? ये आपकी वैल्यू ये हो गई। क्लियर? समय बिना बर्बाद किए क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? तो मेथड आप समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करना है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दूसरा हमारा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है हाउ डज द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH फॉर द गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट चेंज विद इन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसे बदलता है। क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसे बदलता है। तो आपको देखना है हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसे बदलता है। देखिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये बेटा क्वेश्चन नंबर हम कर दें इसको 2। क्या कर दें? क्वेश्चन नंबर हम इसको कर दे रहे हैं दूसरा। क्लियर? चलिए, अच्छा ये बताइए, यहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप? हम लोग पढ़े थे सर प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG। सही है सर। और फिर हमने पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ गैस अपॉन KH इक्वल टू XG।
और सर Xg ही क्या था हमारा, सॉल्वेबिलिटी था। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्वेबिलिटी था। अच्छा जी बताओ, गर्मियों में ज्यादा हचक के खा लेते हो कि सर्दियों में, या गर्मियों में ज्यादा अच्छे से सांस ले पाते हो सर्दियों में, या लोग बेहोश होते हैं असेंबली में सर्दियों में कि गर्मियों में, तो गर्मियों में होते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन गैस कम होगी। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर KH ज्यादा होगा, अगर KH ज्यादा होगा सॉल्बिलिटी कम होगी, तो यहाँ कह सकते हो कि सर प्रेशर अपॉन KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xg ये है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बढ़ाइएगा सर तो ये घटेगा सर, कब, जब ये कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट पे। किस पे, कांस्टेंट पे होगा। तो मुझको बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, कम होती है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस कम हुई, तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर के कैसा है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्बिलिटी घटेगी, और सॉल्बिलिटी घटेगी तो KH ज्यादा रहा होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ा देने से KH बढ़ा करता है। तो देखिए कोई ऑप्शन है कि यहाँ कह रहा है इट इंक्रीजेस, तो जरा देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या कह रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीजेज। तो KH की जो वैल्यू है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी है। बहुत अच्छी बात सर, किस पे है, सॉल्बिलिटी। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए आप। क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक रिलेशन स्टेबलाइज हुआ, कैसा रिलेशन सर, KH जो होगा वो बढ़ेगा, किसके बढ़ जाने से, टेम्परेचर के बढ़ जाने से। और सॉल्बिलिटी क्या होगी सर, सॉल्बिलिटी जो है वो सॉल्बिलिटी जो है ऑफ गैस की, क्योंकि हेनरी लॉ हेरा जाना, हेरा जाना मतलब गैस, गैस की क्या होगी, गैस की क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो ये एक रिलेशन स्टेबलाइज हुआ, और इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लियर। आप 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब बेटा आपको मोलैलिटी दिया है कितना, 5.2 मोल पर केजी। अच्छी बात है। चलिए, आप मिथाइल एल्कोहल, क्या दिया है, मिथाइल एल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हो, गजब का क्वेश्चन है, दिया कुछ और है पूछ कुछ और रहा, तो मोल फ्रैक्शन बता दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब G5.2 है ना, एक्वस सॉल्यूशन। बेट 5.2 क्या गिवन है सर, गिवन है 5.2 मोलल, मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ये दिया है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स 5.2 मोल है सर जी। कौन है मोल, मिथनॉल है। कौन है, मिथनॉल इन 1000 ग्राम ऑफ पानी, ऑफ पानी मीन्स वाटर। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका, नोट पॉइंट है, क्या है, नोट पॉइंट। क्लियर हुआ, तो इसका मतलब यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सर आप 5.2 मोल हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्लियर, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो पानी का 1000 और डिवाइड बाई 18 से डिवाइड करोगे तो 55.5 मोल आ गया पानी का। तो क्या चाहिए आपको, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, तो 5.2 जिसका निकालना है, जरा फार्मूला देखिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए, और जिससे निकालना है रिस्पेक्ट में उसको नीचे टोटल कर दीजिए। तो 5.2 डिवाइड बाई 55.5 प्लस कितना 5.2, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 5.2, और ये कितना हो जाएगा 60.7। सहमत है, कितना आ जाएगा 60.7। तो यहाँ जो है 52.52/607, तो यहाँ पे 0.520 होगा, एक बार नहीं जाएगा, फिर एक बार बढ़ाएंगे
तो उसके बाद एक बार जाएगा ना, करेक्ट है। 2 बार तो जाएंगे। देखो कुछ ऑप्शन ऐसा मिलता जुलता आ रहा है, क्लियर है। देखिए 52 है ना, 520 एक बार नहीं जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 6 48 ना, 8 बार। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो मेथड आप देखते चलिए, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन इज टर्म इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो टेम्परेचर के बदलने से ना बदले, जो टेम्परेचर के बदलने से ना बदले। तो ध्यान रखिएगा, अगर देखो मोलैरिटी है, मोलैरिटी के फार्मूले को अगर हम लोग देखेंगे तो मोलैरिटी के फार्मूले को देखेंगे तो NB इंटू 1000 अपन BmL होता है ना, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूम आया तो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम, और टेम्परेचर बढ़ाने पे वैल्यूम बढ़ जाता है, और वैल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाती है। तो ये रिलेशन याद रखिए। तो जिस फार्मूले में वैल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, लेकिन जब मोलैरिटी लिखते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2000, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, और वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो वजन तो घटता बढ़ता है नहीं। तो इसका मतलब मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल यम, शार्प यम, और नुकीला यम, ये नुकीला यम है, ये नहीं बात कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं। क्या? मोलैलिटी, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कहीं ऑप्शन में है? यस सर जी, पहला ऑप्शन है। कौन सा? मोलैलिटी, और इसको डिनोट करोगे स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से, इसको एन से, और इसको फॉर्मेलिटी कैपिटल एम से, ठीक है। तो ये बताओ, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, इन तीनों में वैल्यूम होता है, तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यहाँ लिख लो, नॉर्मेलिटी कॉमा मोलैरिटी कॉमा फॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम, और वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिएगा, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कौन? मोल फ्रैक्शन XB, ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ एक बात को हम और ऐड कर दे रहे हैं, किसको? स्ट्रेंथ, किसको? स्ट्रेंथ, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट नोट करिएगा, क्लियर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मत करिए आप, एक ही क्वेश्चन आप मत करिए, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन के लिए? तो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन के लिए हमने बताया था कि सर ए में जो अट्रैक्शन हो और सर जो बी में अट्रैक्शन हो वो बराबर होना चाहिए सर जी ए और बी में, सही है। ऐसा कोई प्राणी है कि जो अट्रैक्शन लड़की लड़की में हो, जो अट्रैक्शन लड़के लड़के में हो वही अट्रैक्शन लड़की लड़के में हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा कोई संसार में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मान लेंगे कि आइडियल लगभग है। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि डेल्टा V, डेल्टा मिक्स H की जो वैल्यू हो क्या हो? 0 हो। चलो अच्छी बात है। अब दो लोग मिलेंगे तो हीट कुछ ना कुछ तो रिलीज होगा ही, तो डेल्टा V भी क्या हो? 0 हो। और कह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन या जो डिस्टेंस A में हो, है ना, और जो डिस्टेंस B में हो वही दोनों को मिलाने के बाद AB में वही डिस्टेंस हो जाए। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो ये बातों को मानेगा वो आइडियल सोल्यूशन है। एग्जाम्पल में क्या पढ़े थे हम लोग? नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन पढ़ा था नहीं हम लोगों ने? सही है सर जी। तो देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन हमें इट ओबे द राउल्स लॉ ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये नहीं होगा। यहाँ ज्यादा कम हो गया, इससे भी मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा हमें थोड़ा सा सही लग रहा है। आपकी क्या राय है? तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है ना? यहाँ अट्रैक्शन अलग हो गया, तो तीसरा ऑप्शन ब्लॉक किया जाए, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जरा देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है? 6। चलिए कितना दिया? 200 सेंटीमीटर क्यूब।
पहले आप लिख लो गिवन, पहले आप बिना कुछ किए गिवन लिखो। तो वॉल्यूम कितना दिया बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए मजे की बात है। एफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन 1.6 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 1.26 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। ऑफ प्रोटीन द ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं सर जी। तो 2.57 इंटू 10⁻³ बार। बहुत अच्छी बात है। क्लियर। टेम्परेचर भी दे दिया है, टेम्परेचर भी चिपका दिया है कितना 300 केल्विन। अच्छी बात है। कैलकुलेट द मोलर मास, कह रहा है कि सर मोलर मास बताइए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मतलब प्रोटीन का। यह क्वेश्चन मार्क चिपकाइए। आर की वैल्यू याद रखिएगा 0.08314। ठीक है 831 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा किसमें लीटर बार पर केल्विन पर मोल। मतलब वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर बार में हो तब ये रखिएगा। चलिए तो वॉल्यूम इसमें दिया है तो 200 ml लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 लीटर। सहमत है। चलिए आगे देखिए। तो पाई इक्वल टू क्या आएगा, पाई इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू आई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है आई इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इसलिए हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन डिसोसिएट हुआ नहीं। और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना, वेट ऑफ सोल्यूट 1.26। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है और आर की वैल्यू 0.0831 है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। और प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर सर जी 2.57 कितना दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। चलिए तो सर मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आपका 1.26 0.0831 और इंटू 300 बटे में कितना 2.57 इंटू 10⁻³ करेक्ट। अब इसको जरा ऊपर ले जाइए। तो यहाँ जरा देखिए तो 1.26 रहने दीजिए, ये 100 है, 100 से गुणा करोगे तो 8.3 आएगा। सही है। और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पे नीचे मिला 2.57 इंटू और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, सर जी ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आंसर ये 83 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा और ये वो 126 हो जाएगा। पॉइंट हट जाएंगे ना, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, ये सारे पॉइंट हट जाएंगे। 126 हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इसको डिवाइड करोगे कितने से, 2.57 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे आपका लगभग आंसर आ जाएगा 61,222 है ना, 61,222 AMU। कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपका मॉलिक्यूलर वेट लगभग आ जाएगा, इसको चेक कर लीजिएगा 61,022 AMU। क्लियर। तो ये आपका रहा क्या बेटा, ये आपका आंसर रहा। चला चेक करिए फटाक से, आप लोग चेक करिए, कैलकुलेट करके तो बताइए फटाक से कितना है, कितना है आपका 83 इंटू 3 इंटू कितना है 126 डिवाइड बाई कितना 1 डिवाइड बाई 2.57 क्लियर। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। क्लियर है, कितना आएगा आपका, एक बार और कर देते हैं इसको, चेक कर लीजिए एक बार। 61,000 ये लगभग इतना आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 था वो, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक, द बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है ऑफ बेंजीन, तो मतलब आपको T0 भी दिया है कितना 353.23 केल्विन। अच्छी बात है। और कितना वेट दिया है 1.80 ग्राम, कितना दिया है 1.80 ग्राम दिया है।
तो ये कुछ डाटा ये दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 1.80 ग्राम हो गया। चलिए, और ये आपका केल्विन दिया टेम्परेचर ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया कितना 90 ग्राम। चलिए अच्छी बात है। द बॉइलिंग पॉइंट वाज रेज्ड, रेज्ड मतलब बढ़ गया, तो इसका मतलब टीबी आपको दिया है 353.81 केल्विन दिया है। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या, मोलर मास, मोलर मास निकालना है। बहुत बढ़िया, तो मोलर मास MWB इज अ क्वेश्चन मार्क, और केबी दिया है फॉर बेंजीन, तो व्हाट इज द केबी फॉर बेंजीन 2.53 किलो केल्विन पर मोल। आर क्लियर दिस वन? एनी प्रॉब्लम? नाउ apply the formula TB minus T naught B equal to I into KB into weight of solute into 1000 upon molecular weight of solute into weight of solvent. It is clear? Now put, देखो यहाँ पे एक बात देखिएगा, एक बात जरा यहाँ देखने लायक है कि यहाँ पे बेंजीन दिया है, तो बेंजीन जो है वो मिला किसमें है 90 ग्राम बेंजीन, अच्छा नॉन वोलेटाइल से, तो बेंजीन यहाँ आई की वैल्यू हमेशा आप यहाँ क्या मानोगे, आई की वैल्यू 1, तो टीबी कितना दिया है, टीबी आपको कितना दिया 353.81 माइनस टी नॉट भी कितना है 353.23। चलिए अच्छी बात है, बराबर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी इनटू के बी आपका कितना दिया है के बी बेटा आपका 2.53। चलिए अच्छी बात है। डब्ल्यू बी तो निकालना है ना, नहीं दिया है डब्ल्यू बी दिया है कितना 1.80 इंटू 1000 का 1000 ही रहेगा, उसमें तो कुछ करना नहीं है। और देखो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, यही तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 दिया है, कितना दिया है 90 दिया, तो पहले इसको जरा माइनस करिए। यहाँ देखो दो तो 353 में से 353 निपट गया, और यहाँ 81 में से 23 निकाल दो तो 11 में से 3 गया, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा ना, सही है। और यहाँ 7 होगा, 7 में से 2 गया 5, तो 0.58 करेक्ट। कैलकुलेशन देखिएगा भाई ध्यान से। अब यहाँ देखो अगर मैं इसको 10 दे दूं, इसको इतना दे दूं, तो ये 253 लिख दूं, 2 0 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 को इससे से, तो ये 18 हो जाएगा, सही है। अब बटे में सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 90, तो यहाँ जरा देखिए कुछ निपट रहा है 18 पंचे 90, सही है, करेक्ट है। तो अब इसको इधर लेके चले आइए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल कितना होगा 253, सही है, डिवाइड बाई 5 इंटू 0.58 करेक्ट। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 253 डिवाइड बाई 5 8 40, ठीक है। अब 55 25 25 4 29, तो 29 ये रख दिया, और इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आया 2.9, तो लगभग 3 आएगा ना, देखिएगा कितना आएगा लगभग 3 आएगा। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 8 8 के लगभग जाएगा, और 3 8 24 और 3 चौक 12, तो 84 के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर तो कोई मैच कर नहीं रहा है। कैलकुलेशन चेक करिए एक बार, कैलकुलेशन चेक करिए 120 के आसपास जाएगा, तो देखिएगा फिर से जरा, अच्छा नहीं सही है, कितना आएगा इसको डिवाइड करिए 253 डिवाइड बाई 2.9 87 आएगा, तो 87, तो लगभग लहराते हुए हम लोगों का आंसर जो आ रहा है वो लहराते हुए 87 आ रहा है, और लहराते हुए आंसर लिख देंगे कितना 88 ग्राम पर मोल। क्लियर है, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है पहले वो लिखिए, पहले आप गिवन लिखा करिए, सब लोग ध्यान रखिए, पहले आप गिवन लिखोगे तो
गिवन लिखने पे ही सब काम बन जाएगा अपने आप। कह रहा 45 ग्राम, कितना ग्राम? 45 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया? 45 ग्राम। चलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब ये है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या मतलब है? इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, और ये 45 ग्राम दिया है, ये 600 ग्राम दिया है, ठीक है। और ये कुछ डाटा यहाँ पे दिया है। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या हो सकता है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर C2H6O2 का निकालें तो कार्बन का 12, 12 गुणे 2 और 6 गुणे 1 और 16 गुणे 2, समझ में आया? तो 12 गुणे 2 24 और 24 जमा 6 और प्लस 32, तो लगभग 30 प्लस 32 है ना, तो लगभग 62 AMU आ जाएगा। इसको चेक करिएगा। तो यहाँ पे सर जी 62 AMU हो गया, ठीक है। हम फास्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की वैल्यू देखते रहिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट सर जी कितना है? 600 ग्राम। कितना है? 600 ग्राम। क्या दिया है? पानी। तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 होता है। जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे और नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। फिर कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है TB बताइए। क्या कह रहा है? TB बताइए। और T0 भी होता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 373.15 केल्विन। क्लियर? चलिए, और के भी दिया है, KF। अच्छा KF दिया है, यहाँ गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे पूछ कुछ और रहा, लिख कुछ और दिए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी क्या पूछ रहा था? फ्रीजिंग पॉइंट। तो TB नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? TF पूछ रहा है। और TF होता है जी, TF ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। और T0F की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है ना वह पानी की। तो इसका मतलब 273.15 केल्विन, सही है। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता है तो वो लिखते हैं, और TF का क्वेश्चन है तो ये लिखेंगे। और KF दिया है कितना बेटा? 1.86 किलो केल्विन पर मोल। बताओ, जबरदस्त है क्वेश्चन, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे I की जो वैल्यू होगी वो 1 मान के चलिएगा। कितना? 1 मान के चलिए। लगा दो फार्मूला, T0F माइनस TF इक्वल टू I इंटू WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्या आपके समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आइए। आइए सारी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। क्या क्या दिया? T0F कितना दिया है? तो T0F 273.15 सर जी है। माइनस है TF, क्या है? माइनस है TF। I की वैल्यू सर जी 1 है। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट है 45 ग्राम। 45 ग्राम रखिएगा, कैलकुलेशन देखते रहिए, इंटू 1000 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 62 है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 600 है। बताइए, सब कुछ रख दिए, सिर्फ एक अननोन है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। और कुछ निपटने लायक है? यस, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। सही कह रहे हैं? तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 273.15 माइनस TF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ पे वो, हाँ ठीक है, सब कुछ फाइन है। तो यहाँ पे 75 लिख दें, ठीक है। 15 पचे 75 और नीचे बचेगा भैया 62, सही है, 62 बचेगा। तो इसको जरा काटिए, तो एक बार जाएगा और 62, 75 में से 62 गया तो 5 और 7 बचेगा 70, फिर एक बार जाएगा 70 और फिर 8 बचेगा, फिर एक बार जाएगा ना, सही है कि नहीं? तो इतना आया। तो इसका मतलब यहाँ पे TF जो होगी वैल्यू 1.11 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस जाएगा ना, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, एक सेकेंड, हाँ ये है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 273.15, सही है। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे
तो TF की जो वैल्यू आ जाएगी सर जी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे 273.15 माइनस 1.11, इसी को माइनस कर दीजिए और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 273 में से एक निकलेगा तो 272 के आसपास। अच्छा देखते हैं क्या आता है। ठीक, चले देखिए इसको। तो यहाँ 5 में से एक गया 4 बचेगा, 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 5 में से एक जाएगा तो आपका यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, और 1 में से एक गया 0 बचेगा। अब 3 में से एक गया तो 2 बचेगा और ये 7 बचेगा, ये 2, तो 272.04 कोई आंसर है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। 271, तो कहाँ गड़बड़ी कर दी है भाई हम लोग, कैलकुलेशन सही किए हैं कि नहीं, जरा देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन सही किया हम लोगों ने। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ बताना भूल गए, बहुत सारी बुक में और बहुत सारी जगह टेम्परेचर जो हम 273.15 लिए हैं वो लोग ये टेम्परेचर ले लेते हैं। देखिएगा कौन सा टेम्परेचर ले लेते हैं, वो लोग ये वाला टेम्परेचर लेके काम कर देते हैं। तो T0 की वैल्यू 273 खाली ले लेते हैं। ठीक, तो अगर 273 खाली ले लोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी चाहिए वो हमको लेनी चाहिए ये, लेकिन कुछ जगह पे सम टाइम ये ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आंसर फ्लक्चुएट कर गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है तो नोट कर लीजिए। यहाँ 272.04 आया तो इन्होंने अपने हिसाब से लिया, हम अपने हिसाब से, एक्चुअल वैल्यू यही होती है, लेकिन अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर बात करें तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 45 ग्राम, अभी जैसे इसको सॉल्व किए हैं, अभी जैसे इसको सॉल्व किए हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ही आला, ये 45 है। नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। करा हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों मिलाकर एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, अच्छी बात है। हेप्टेन और ऑक्टेन क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेप्टेन और ऑक्टेन क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर सर दिया है 373 केल्विन। चलिए द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर हेप्टेन एंड ऑक्टेन, तो इसका मतलब T0H, हेप्टेन का A और B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। T0A जो दिया है और T0B जो दिया है वो कितना कितना दिया है, इसका 105.2 किलो पास्कल दिया है और इसका कितना दिया है, 46.8 किलो पास्कल दिया है। चलिए रिस्पेक्टिवली ये देखो दोनों वैल्यू दी हुई है। चलिए व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है, एक सेकेंड, ये नॉट नहीं लगेगा, यहाँ P0 लगाना है। क्या लगाना है, P0, यहाँ P0B ना, P0A और P0B। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या दिया है, P टोटल पूछ रहा है आपसे और कोई जानकारी दी है, यस जानकारी दी है 26 ग्राम और 35 ग्राम। 26 ग्राम क्या दिया है, हेप्टेन, तो हेप्टेन की जो वैल्यू है WA वो दिया है 26 ग्राम और जो ऑक्टेन है उसकी वैल्यू दिया है 35 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले आप मोल निकालिएगा, क्या निकालिएगा, मोल निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ हेप्टेन, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लो। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, A, हेप्टेन का फार्मूला जो होता है C7H16, ये होगा और 12 × 7 और प्लस 16, 12 7 84 ना, क्यों 84 प्लस 16 कितना हो जाएगा 100। देखिए जरा इसको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं, सही है 100। और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो सल्यूट है, मतलब B जिसको माने हैं वो ऑक्टेन है
अब ऑक्टेन का फार्मूला है C8H18 और इसका देखिए 12 गुणे 8 और प्लस 18 तो कितना 12 8 96 तो 96 प्लस 18 तो 8 6 14 14 की 4 आया 9 1 10 10 1 11 114 आ गया। तो इसका मतलब जो ऑक्टेन की वैल्यू आई वो 114 AMU आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको फार्मूले में रखना है क्या, फार्मूला देखिए पहले मोल निकालिए फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, देखिएगा ध्यान से। इसको आगे क्या करेंगे मोल, तो मोल निकालने के लिए क्या रखोगे, तो यहाँ पे रख दो मोल्स ऑफ ए, आपका ए कितना है 26 डिवाइड बाई 100 तो आंसर आया 0.26 मोल। चलिए अच्छी बात है। NB जो है वो 35 है और 114 से डिवाइड करिए और डिवाइड करके बताइए फटाक से कितना आएगा। कैलकुलेशन इसमें फर्स्ट करना है आपको, 35 डिवाइड बाई 114 ये आपका आया 0.30 मोल। क्लियर है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन ए का निकालोगे तो क्या आएगा, ए का निकालना तो Na अपान Na प्लस NB रख दो। तो Na की वैल्यू कितनी है, Na की वैल्यू आपकी 0.26 है और डिवाइड बाई 0.26 प्लस 0.30, तो जरा इसको सॉल्व करिए। तो 0.26 डिवाइड बाई ये यहाँ पे 6 आएगा, 3 2 5 हो गया, इतना आया 0 पॉइंट से पॉइंट मर गया, तो 26 डिवाइड बाई 26 भागे कितना 56, तो ये आंसर आ गया 0.46 आंसर आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे XA की जो वैल्यू आई वो आ गई 0.46। ठीक है, और जो XB की वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, वो 0.54 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब फार्मूला देखिए, फार्मूले में लगा दीजिए P टोटल इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। तो P नॉट A कितना है, P नॉट A जरा देखिएगा, P नॉट A की जो वैल्यू है वो कितनी है 105.2 गुणे XA कितना आया 0.46 प्लस और P नॉट B कितना है 46.8 और इसकी वैल्यू कितनी आई 0.54। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ देखिए कितना 105 मल्टीप्लाइड बाई 105.2 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 0.46, कितना 0.46, तो ये 48.3 मीन्स 4 नियर अबाउट प्लस और वो कितना आ गया, कितना है 46.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.54, तो ये आ गया 25 दशमलव कितना 25.3 आ गया लगभग। तो इसको जरा ऐड करिए कितना कितना है, तो यहाँ देखो तो ये 7 आ जाएगा, 5 5 13 3 हो जाएगा और 6 1 7 73.7 किलो पास्कल लगभग आंसर आएगा आपका। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है लगभग ऐसा, यस 73.3 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है 45 ग्राम, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, कौन सी क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन अप्लाई अ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा लगा दो, ठीक है, प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी को तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे, क्या कहते थे, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे ना। करा क्या होगा जब अप्लाई करो प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, है ना, तो कैसा हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस के आसपास हो जाएगा। देखिए क्या है,
द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट। जब ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो सॉल्वेंट ही फ्लो होने लगेगा किधर, फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट। पहला ऑप्शन सही लग रहा, द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये गलत है क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगा दिए ना, तब ज्यादा भाई ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। और सॉल्यूट पासेस थ्रू द, ये तो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है, आपके हिसाब से चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 1 मोल वोलाटाइल लिक्विड। तो यहाँ मोल दिया है क्या, वोलाटाइल लिक्विड के मोल दिया है 1 मोल। चलिए अच्छी बात है। लिक्विड प्योर वेपर प्रेशर दिया है कितना, पी नॉट ए मान लो दिया है 200 mmHg। चलिए अच्छी बात है। एंड 3 मोल ऑफ वोलाटाइल बी, तो एनबी जो दिया है वो 3 मोल दिया है, ठीक है, ओके। तो पी नॉट ए के बारे में भी कोई जानकारी हमारे पास है नहीं। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन इतना दिया है, तो पी टोटल दिया है आपको 500 mmHg, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, तो यहाँ पे यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जरा याद करिए, हमने एक इक्वेशन बताया था, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, यहाँ पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो जरा बताओ पी नॉट ए कितना है सर, 200 है। एक्स बी पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक्स बी जरा पहले निकाल लो। तो एन बी और एन ए, तो एक्स बी निकालना है तो एन बी अपान एन बी प्लस एन ए रखना पड़ेगा, सही है सर जी। तो एन बी कितना है सर, एन बी 3 मोल है, और एक्स एन बी 3 प्लस 1 तो 4, तो 3/4 को जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 7 होगा कि नहीं, 7 28, फिर उसके बाद 5 आएगा, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पे रख दो 0.75। चलिए पी नॉट बी तो निकालना है ना, तो पी नॉट बी रहने दो, माइनस पी नॉट ए कितना है 200, सही है। और पी टोटल कितना दिया है 500 दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको इधर ले आओगे तो ये 300 बचेगा, सही है। और यहाँ पे 0.75 मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 200, सही है। तो यहाँ पे जरा देखते रहिएगा कैलकुलेशन, 75 पी नॉट बी, क्लियर। और इसको अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 150, 150। अब इसको इधर लेके चले आओ तो ये 150 कितना हो जाएगा 300, ये पहले से था तो 450 हो जाएगा, सही है, बराबर 0.75 पी नॉट बी। बहुत अच्छा सर जी। तो पी नॉट बी बराबर कितना 450 डिवाइडेड बाय 0.75। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे कितने से काट दें, 15 से काट दें, 15 पचे 75, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 30 ना। अब 15 पचे 75, तो ये आएगा 0.5 ना, तो 0.05 आ गया। चलिए अच्छी बात है, तो 0.05, और इसको 2 पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 0 बढ़ाओ और इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 600 mmHg। क्या कोई आंसर ऐसा है, देखिए ऑप्शन में, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हैं, ऑप्शन में देखिए कोई आंसर ऐसा है 600 mmHg, यस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन जबरदस्त है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ। पहले आप गिवन लिख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, Q12 चलिए दिया, ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 3m दिया है, क्या दिया है 3m दिया है, कितना m 3m दिया है, और यहाँ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml दिया। अब पूछ ले मोलैलिटी बताओ भाई,
तो पहले आप लगा लो मोलैलिटी का फार्मूला। तो मोलैलिटी बराबर NB इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें यही मिल जाए हमारा काम बन जाए, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो 3m दिया है, तो 3m NaCl एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब 3 मोल सर्जी ऑफ NaCl घुला है, डिजॉल्व्ड है। कितने में? डिजॉल्व्ड है इन 1000 ml सोल्यूशन में। बहुत सही। तो मोल्स ऑफ कितना पता चल गया? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल हो गया। चलिए अब यहाँ पे 3 रख दो, फार्मूले में 3 रखिएगा। तो यहाँ पे जरा देखिए फार्मूले में, तो मोलैलिटी क्या पूछा है? मोलैलिटी पूछा है आपसे। तो फार्मूला यहाँ देखिएगा, तो मोलैलिटी बराबर क्या है? तो मोलैलिटी बराबर NB इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो हमको देखिए ये 3 मिल गया, हमको जो मिलता जाएगा हम लोग रखते चलेंगे। अब हमको WA मिल जाए, बस हमारा दिमाग इसी पे है। तो मोल्स मिल गया, चलिए ठीक है। अब आओ WA, तो WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन मिल जाए कहीं से, और वेट ऑफ सोल्यूट मिल जाए, हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो जरा देखिए पहले इसको पता करते हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा वो देख लो। अच्छा एक चीज बताइए, वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, फिर इसी पे ला के रख देंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट की जो वैल्यू होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सहमत है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 है, मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है। तो 5 तिहाई 15 की 5, 8 त्रिक 24, 24 से 25, 5 तिहाई 15, 15 2 17, तो 175.5 AMU आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक काम और कर लो, ये तो इसका वेट हो गया। अच्छा वेट तो ग्राम में होगा यार, किस में होगा? ग्राम में। ये ग्राम हो गया। चलिए तो वेट ऑफ सोल्यूशन जरा देखिए। तो वेट ऑफ सोल्यूशन अगर चाहिए तो ये बताओ, रो इंटू मास रख सकते हैं कि नहीं? एक सेकंड, वैल्यूम रखना पड़ेगा, मास क्यों रखेंगे ना। तो यहाँ देखिए क्या रखना पड़ेगा हमको? वैल्यूम। तो V इंटू रो, नहीं एक सेकंड, हाँ ना, सही है ना, V इंटू रो करेक्ट है। मास इंटू वैल्यूम इंटू डेंसिटी, क्लियर है। रो बराबर मास बाय वैल्यूम होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है डेंसिटी। क्या है ये डेंसिटी, इसको सही से लिख देते हैं। क्या है ये? डेंसिटी है, रो है। ठीक, चलिए वैल्यूम कितना है? 1000 ml, और डेंसिटी कितना? 1.25, तो ये 1250 हो गया ग्राम सोल्यूशन का वजन। तो सोल्यूशन का वजन सर जी 1250 है, और माइनस कर दो कितना? 175.5 को जब माइनस करोगे तो बताओ जरा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ। 1074.5 आएगा लगभग। देखो जरा, देख के बताओ भाई, इतना आएगा कि नहीं? सही है, देख लीजिए एक बार, चेक करिए फटाक से, एक बार देखिए, सही है ना। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ ला के रख दो। तो 1074.5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो मोलैलिटी 3000 और डिवाइड बाई 1074.5। अब 3 बार तो जाना नहीं है बेटा ये, तो 3 बार जब जाएगा नहीं तो 2 बार जाए, तो एमा 2 ऑप्शन आ, एमा 2 ऑप्शन आ, तो 2 बार का चला। ठीक, फिर 7 टाइम जाएगा, तो 2.79 मोल पर केजी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त का क्वेश्चन, मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 2%, तो कह रहा है एक्वस सोल्यूशन 2% है। AQ किसका एक्वस सोल्यूशन है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का। चलिए, ऑफ नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल
सल्यूट। चलिए अच्छी बात है, ठीक। बॉयल एट 100 एक 100.2 डिग्री, तो टीबी दिया है आपको 100.2 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास, तो मालिकुलर मास पूछ लिया है आपसे क्या होगा, चलिए ठीक है। और यहाँ पे केबी दिया है, केबी वैसे 0.52 होता है, यहाँ 51 दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको याद रखिएगा, जो दिया है वैसे काम चलाओ। चलो 2% का मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम, 2 ग्राम सल्यूट हो गया और सॉल्वेंट सर्जी हो गया 98 ग्राम, ठीक, 98 ग्राम। चलिए लगा दो फार्मूला, तो टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर हुआ। तो जरा बताओ टीबी कितना दिया है सर, 100.2 दिया है, माइनस टी नॉट बी, अब बताओ I1 मान लोगे क्योंकि किसी के बारे में जानकारी नहीं दी है, के बी 0.51 हो गया, ठीक। और यहाँ W भी कितना दिया है, 2 दिया है, और 1000 ही रहेगा, और डिवाइड बाय कितना, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, और ये 98 हो गया, ठीक। चलिए कुछ काम बनेगा, जरा देखिए कुछ काम बनेगा, तो देखिए क्या बन सकता है काम। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 51 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दें, हम इसको आगे लिख दे रहे हैं, आगे जरा देखिए, आगे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कितना है 100, तो 100.2 माइनस टी नॉट बी। अच्छा हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ टी नॉट बी की वैल्यू आपको दिया नहीं है, अब पानी दिया है, किसमें मिलाया गया है, वाटर, तो वाटर का जो होता है वो 100 डिग्री होता है, कितना, तो 100 डिग्री। यहाँ पे टी नॉट बी की वैल्यू हमने नहीं लिखा, लिख लीजिए, टी नॉट बी की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो यहाँ 100 डिग्री लिख लो, 100 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल ये यहाँ रखे ना, इसको देखिएगा, ठीक है, ये बराबर 1 से कोई मतलब नहीं, इसको 51 लिख दें, इसको 20 लिख दें, सही है, कोई दिक्कत, वो खत्म हो गया। और यहाँ पे 98 MWB हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बचेगा 0.2, ठीक, चलिए बराबर 0.2 इधर बचा, और 51 गुणे 20, और यहाँ पे 98 और इंटू MWB, कुछ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा ना, और यहाँ 0.1 बचेगा, सही है, तो 0.1 और 10 ये, तो 510, ठीक है। अब यहाँ पे 98, तो अब जरा इधर उधर कर लो, झंझट खत्म करो, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करिए, समय बर्बाद करने से अच्छा इधर उधर करके काम खत्म करो। इसका क्या है, चलिए, तो MWB की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या होगा, वो आपका होगा 510 डिवाइड बाई 98, कितना होगा, 510 डिवाइड बाई 99.8, सही है, कितना 9.8 मतलब लगभग 10 के आसपास मान लो, तो 51 है कहीं, यस, मेरे हिसाब से ये आंसर है, आपके हिसाब से चेक कर लीजिए, चेक करिए फटाक से, आंसर को चेक करिए, लहराते हुए आंसर को चेक कर लें। 510 डिवाइड बाई 9.8, तो 52 के आसपास आ रहा, मतलब यहाँ पे 51, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा भाई, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 14, ठीक। अब मोलल, तो मोललिटी दिया है, चलिए, तो मोललिटी यहाँ दिया है 0.1 मोल पर केजी, बहुत अच्छी बात है। ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। मोनोबेसिक, तो मोनोबेसिक है मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। इज फाउंड टू हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट, कह रहा कि फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो इसका मतलब ये TF दिया है, कह रहा मोलर जब बोल दिया तो TF दिया है, कितना, -0.192,
डिग्री सेल्सियस। चलिए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा निकालना है, ठीक है। और के एफ दिया है कितना, के एफ सर दिया है 1.86 किलो कैल्विन पर मोल। चलिए एक बात आपको छिपा के रखा है, टी नॉट एफ 100 डिग्री सेल्सियस, क्यों, ठीक है। और कोई दिक्कत? अच्छा ये देखो 0.1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक फाउंड टू हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट इतना, ये क्या डिप्रेशन दिया है क्या, कमी दिया है? अच्छा इसका 0 डिग्री होगा यार, हम भी 100 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है। कितना होगा, सही है, सब कुछ सही है, 0 डिग्री। अल्फा निकालना है, चलो लगा दो अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू भैया क्या होता है, आई माइनस 1। पहले हम इसको यहाँ सटा देते हैं, क्या चीज, अल्फा है आई माइनस 1 आई एन माइनस 1। मोनो बेसिक बोला है, तो मोनो बेसिक बोला है तो इसका मतलब KOH के आसपास रहा होगा। तो KOH अगर मान लो सपोज कर लो MOH लिख देते हैं यार, झंझट है खत्म, MOH, तो इसको निपोरो तो M पॉजिटिव होगा, OH माइनस होगा, IN की वैल्यू क्या हो गई, N बराबर 2 हो गई। चलिए तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आई आई माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा बराबर आई माइनस 1। तो आई निकाल लो और उसमें से एक माइनस कर दिया, काम बन जाए, ठीक। चलिए फिलहाल देखते हैं क्या आता है। अब आई निकालिए, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर? चलिए तो यहाँ देखो टी नॉट एफ कितना है, टी नॉट एफ देखो कितना, 0 डिग्री, सही है। और टी नॉट एफ टी एफ कितना है, टी एफ माइनस है, तो माइनस कितना है, 0.192। चलिए सही है ना, बराबर इतना, बराबर। यहाँ पे आई की वैल्यू निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, 1.86। और डब्ल्यू भी कितना है, डब्ल्यू भी भैया दिया है, कुछ दिया नहीं क्या यार, अच्छा मोललिटी दिया है, तो मोललिटी डायरेक्ट दिया तो काकर रेखा लगा होता है, इसको मत लगाइए। मोललिटी दिया है तो आप क्या करिए, ये टी नॉट एफ कितना है, ये लगा दीजिए ना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम, सही है। तो यहाँ टी नॉट एफ कितना है, 0 डिग्री, माइनस माइनस 0.192 इतना है, और बराबर आई निकालना है 1.86 है और मोलरिटी 0.1 है। तो जरा इसको माइनस करिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 0.192, सही है। और ये कितना हो जाएगा, बराबर आई इंटू, इसको करोगे तो ये 0.186 हो जाएगा, सही है। तो जो आई की वैल्यू आएगी, आई यहाँ निकाल लो सर, आई जो आएगी वो 0.192 डिवाइड बाई 0.186 बराबर, इसको डिवाइड कर दो जरा, एक बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा, ये तो फिक्स है, तो 1 पॉइंट बचेगा कितना, 4 4 6 6 मतलब 0, फिर 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा 5 बार, सही है। 600 हो जाएगा तो कितना, एक बार आप चेक करिए, एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं, क्रॉस फटाक से चेक करिए, जल्दी चेक करिए, 192 डिवाइड बाई 186, अच्छा ये जा रहा 3 बार, ठीक है, कितनी बार, 3 बार, यहाँ इसको 3 बार कर, ठीक है। आई की वैल्यू ये आ गई, तो अल्फा जो आया 1.03 इन माइनस कितना है, माइनस आपका कितना है 1, तो 1 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 0.03, और 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30%, कितना परसेंट, लगभग 30%। देखिए कोई आंसर है, आंसर चेक करिए फटाक से, एक सेकंड। चलिए अल्फा इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3,
3%। देख लीजिए कैलकुलेशन कितना परसेंट, 3%। ये नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। चलिए क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नीट में आया हुआ है। बेसिक टू एडवांस हम लोग चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। हम लोग पहले बेसिक बात किए, अब एडवांस पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा क्वेश्चन है, 15। ब्लड सेल करा, ब्लड सेल रिटेन दियर नॉर्मल शेप, करा कि नॉर्मल शेप में आ गया। देखो कभी बीपी हाई हो जाता है तो ब्लड सेल श्रिंक हो जाता है, ब्लड से खूब तेज दौड़ता है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अब ब्लड सेल अगर मोटा हो गया तो लोग बेहोश हो जाते हैं, बीपी लो हो जाती है, ब्लड सेल धीरे धीरे चलेगा। तो जब बेहोश हो जाते हैं उसमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, NaCl का सोल्यूशन 0.9%। कितना, 0.9% एक्वस सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। किसका, NaCl का, ताकि ब्लड सेल क्या हो, नॉर्मल हो जाए। और उसी को हम बोलेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, π1 = π2। कहीं है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में बीपी हाई होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, बीपी सर हाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाइपरटोनिक कैसे बनेगा, यहाँ पे ब्लड सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ब्लड सेल क्या होगा, ब्लड सेल आपका, ब्लड सेल, एक सेकेंड, ब्लड सेल जो होगा पहले इसको समझ लीजिए। ब्लड सेल वो क्या होगा, श्रिंक होगा। क्या होगा, श्रिंक। और श्रिंक होने से स्मॉल हो जाएगा, मतलब छोटा हो गया। छोटा होने से क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने से कोलिजन क्या होगा, तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा, इसके बढ़ने से बीपी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। चलिए ये तो हाइपरटोनिक की कहानी है, हाइपरटोनिक। ठीक, हाइपोटोनिक का देख लो। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में ब्लड सेल क्या होगा, ब्लड सेल स्वेलअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप मतलब क्या हो गया, बिग हो गया, मोटाएगा। मोटाई का मतलब हिप्पोपोटामस लाइक, क्या हो गया, बड़ा हो गया। हिप्पोपोटामस हाइपोटोनिक, याद रखना, मोटा हो गया तो चलने में दिक्कत होगी, तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो कोलिजन क्या होगा, कोलिजन भी कम हो जाएगा। और कोलिजन कम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाएगी, और फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगी तो बीपी लो हो जाएगी। ठीक, ये तो हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉर्मल हो, तेमा तो नॉर्मल होता नहीं ना, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा आइसोमेरिक ब्लड नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। बेसिक टू एडवांस मूव कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग एडवांस की तरफ आ चुके हैं। अभी तक हम लोग बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अब एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किधर की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ आया, जेई मेंस में आया है। कहाँ आया भाई, जेई मेंस। इसको क्वेश्चन नंबर 16 कर दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर जैसा था उसे वैसे उठा लिया गया है। जेई मेंस में आया हुआ है, क्या आया हमें नहीं पता। चलिए देखिए, एसिटिक एसिड दिया है। क्या दिया है, एसिटिक एसिड दिया, CuCH3COH को अगर निपोरेंगे तो एसोसिएशन है ना, तो एसोसिएशन में क्या होगा, एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर। तो डाइमर बनाने पे N की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, चलिए, इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन को इन्होंने अल्फा मान लिया। ठीक है, और वांट ऑफ फैक्टर को I मान लिया। तो याद करिए एक रिलेशन हमने बताया था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का I-1 और 1/n-1 ये बनाया था। तो जरा बताओ, बीटा इक्वल टू आई रहने दो, ये रहने दो, 1/2 कर दो -1। ठीक है, तो जब 1/2 करोगे तो यहाँ पे I-1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2। देखिएगा ध्यान से, -1/2। और इन्होंने बीटा नहीं माना, इन्होंने अल्फा माना है, तो आप भी अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इधर ले आओगे
तो क्या होगा -1/2 बराबर i-1। ठीक है, अब क्या करना है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दें, -1/2 अल्फा इक्वल टू i-1। तो एक को इधर ले आओ या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यार, झंझट खत्म करो। अल्फा इक्वल टू i + 1 सही हो जाएगा। तो i भैया i बराबर हो जाएगा, एक इधर चला आएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1/2 अल्फा -1। कोई ऑप्शन है बेटा, जरा देख के बताओ। 1/2 अल्फा मैच नहीं कर रहा है ना? हाँ? ये ही तो था ना, सी ऑप्शन। अच्छा क्या निकालना था हमको? एसोसिएशन ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना था। तो आई को एक तरफ ले आए, 1 ठीक ठीक ठीक, यहाँ माइनस रह गया, यहाँ छोड़ दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ माइनस मिस कर दिए थे। जरा एक सेकंड, इसी को हम फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से फिर से देख लीजिए इसको। हाँ हाँ समझ गए, एक सेकंड रुक जाओ, देखो इसको। यहाँ तक सही था, यहाँ से सही है, यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/2 अल्फा इक्वल टू i-1। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 अल्फा -i + 1 सही है। तो यहाँ पे i की जो वैल्यू आएगी आपकी, जल्दबाजी में नहीं करिएगा, i की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? i की जो वैल्यू आएगी -i बराबर 1/2 अल्फा -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो i इक्वल टू 1 - 1/2 अल्फा। ये है आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर।